20 साल तो काम आदमी करेगा ही करेगा, इससे कम में क्या ही रिटायर होना है। बाकी तो सेहत है, सेहत जहां तक परमिट करे। और हम लोग सीए हैं या बिजनेसमैन हैं, तो सीए और बिजनेसमैन में कोई रिटायरमेंट एज होता नहीं है। वकील, डॉक्टर, सीए मतलब अपने काम का। रतन टाटा देखो 75 में हटे कंपनियों से, लेकिन माने कहाँ वो। अभी जब उनकी डेथ हुई तो कितनी उम्र थी, 81-82 साल तो रही थी। कितनी साल थी, 82 साल करीब रही होगी। 7 साल हटने के बावजूद भी नहीं मानते थे। उनके हटने के बाद जो बनाओ उसको हटा दिया उन्होंने, साइरस मिस्त्री को। बहुत एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहता था उनका। और जिस समय मरे उस समय कुछ ने 1-2 दिन पहले बोलिए तबीयत बहुत खराब है, तो खुद आके बोला क्या बात करते हो, मेरी तबीयत और खराब हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब कि कोई उम्र तो आदमी की होती नहीं है, बट ये फाउंडेशन और बेस बेटा मजबूत कर लीजिए। मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने सीए की डिग्री हासिल करी, और इसका मुझे समझिए कि डेली लाइफ में बेनिफिट है। डेली बेसिस पे कहीं भी जाता हूँ, समाज में कहीं भी बैठता हूँ, तो एक बार थोड़ा सा सीरियसली वो लोग तो ले ही लेते हैं, फिर तो देखो उसके बाद अपना काम है और अपना वर्क है। लेकिन पहला सीरियसनेस तो वहीं से शुरू हो जाता है। मैं जैसे बिजनेस करता हूँ गारमेंट्स का, तो उसमें देखता हूँ कि जो सप्लायर हैं, जो लोग हैं, जब उनको पता चलता है कि भाई ये सीए भी हैं, तो मुझे नॉर्मल से थोड़ा अलग ट्रीट करते हैं, एक अलग तरह का रिगार्ड देते हैं। मान लो क्रेडिट मैं नहीं भी मांगता, फिर भी क्रेडिट जबरदस्ती देते हैं, या और भी तरह के जो बेनिफिट्स होते हैं वो देते हैं। मुझे रिस्पेक्ट देते, यही क्या कम बड़ी बात है क्या, जो पैसे से नहीं कमा सकते। तो मैं ये नहीं कहता सीए दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री है और ये है और वो है, पता नहीं क्या क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा बेटा बेस है रॉकेट को लॉन्च करने के लिए, अपने करियर को लॉन्च करने के लिए। ये 28 साल कैसे आप लोगों के साथ बीत गए, सब बच्चों के साथ ही बीता। सीए बनने के बाद पहला बर्थडे मैंने टॉप, इनफैक्ट पहला बर्थडे मैंने टॉपर से मनाया। उसके पहले हम लोग के जमाने में बर्थडे नाम की कोई चीज होती नहीं थी, मतलब 80s में 90s में इस सब में कोई बर्थडे उड्डे का कोई चक्कर था नहीं। हम लोग वो पूरे शहर में शायद एक आध घरों में मनता हो तो मनता हो, कहीं नहीं था। इसलिए मैं बाकी यार दोस्तों का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, जिनके साथ दिन रात का उठना बैठना, खेलना कूदना, खाना पीना था, उनका भी बर्थडे, क्योंकि किसी का मनता ही नहीं था पूरे मोहल्ले में। दिल्ली में पहली बार टॉपर्स के बच्चों ने ही मनाया, रात में घर पहुंच गए। अब रात में घर मैं डर गया, पता नहीं फीस मांगने तो नहीं आए हैं, तो वहां पे केक लेके हैप्पी बर्थडे में, जो भी बेचारे प्यारे बच्चे कर सकते थे, फाउंडेशन इंटर के बच्चे थे, बड़ा अच्छा लगा। तब लगा कि अच्छा बर्थडे भी होता है कोई चीज। और तब से समझिए कि मेरी उम्र 51 नहीं बेटा, सिर्फ 28 साल है। यही तो है जो मैं बर्थडे मनाना शुरू किया मैंने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आज 28वां, यही बर्थडे है। आइए खूब मन से पढ़िए और नए साल में ये रिजोल्यूशन हो कि फाइनल में आना है। क्या गलत तो नहीं है? 2025 में चाहे मई में आइए चाहे सितंबर में आइए, लेकिन सब लोग बेटा फाइनल में आ जाइए, एक स्टेज बढ़ा दीजिए। उसमें जो भी हम लोग की तरफ से, जो भी मेरी लिमिटेड स्किल और जो भी है, मैं वादा करता हूँ कमिटमेंट में कोई कमी नहीं होगी बेटा जी। और आप अपनी तरफ से वादा कीजिए कि हम भी अपने पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, फाइनल में आना है तो आना है। ठीक है बेटा, चलिए।